या 8 में ये फार्मूला a प्लस बी प्लस सी टू द पावर होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये जो फार्मूला है ये इतना बराबर इतना कैसे होता है, इसको हम प्रूव करने वाले हैं। इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या किया है, एक स्क्वायर एज्यूम किया है जिसका साइड ए बी सी है। अब इस साइड क्या होगा, स्क्वायर है तो इस साइड ए बी सी होगा। अब इस बड़े वाले स्क्वायर का जो एरिया होगा वो किसके बराबर होगा, ये छोटे छोटे जो पार्ट्स दिख रहे हैं इसके इस एरिया के सम के बराबर होगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, इस बड़े वाले स्क्वायर का एरिया निकालते हैं। तो बड़े वाले स्क्वायर का एरिया क्या होगा, तो स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड। तो इसका साइड क्या है, तो इसका साइड है a प्लस बी प्लस सी। ओके, अब इसका एरिया निकालना है तो इसी में सी का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका स्क्वायर किसके इक्वल होगा, सॉरी इसका एरिया जो है किसके एरिया के बराबर होगा, छोटे छोटे पार्ट्स के। तो चलिए इसका पहले हम निकालते हैं। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये जो साइड है ए मेजरमेंट का है तो नीचे वाला भी क्या होगा, ए ही होगा। ये भी ए है तो इसके सामने वाला ये भी ए होगा। इस साइड जो है वो ए मेजरमेंट का है, यानी चारों साइड जो है वो बराबर है। ठीक है, बराबर इसका मतलब ये किसका सेट है, स्क्वायर का सेट है। ठीक है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा, साइड इंटू साइड यानी ए का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये ए मेजरमेंट का है, ये बी मेजरमेंट का है तो इसके सामने वाला ये भी बी का होगा। ये ए है तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। ये बी है तो ये भी आपका बी होगा। तो देखा जाए ये किसका सेट है, तो ये रेक्टेंगल का है। रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका ए बी होगा। अब ध्यान से देखें तो ये वाला जो साइड है वो ए है, ये भी ए है, ये सी है तो इसके नीचे वाला ये भी क्या होगा, आपका सी होगा। तो ये भी एक तरह का क्या है, रेक्टेंगल। इसका एरिया क्या होगा, तो ये हो जाएगा सी ए हो जाएगा। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब देखिए ये क्या है, ये बी मेजरमेंट का है तो ये भी होगा। ये ए है तो ये भी ए होगा। तो ये अगेन ये क्या है, रेक्टेंगल है। इसका एरिया कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ए बी होगा। ये बी मेजरमेंट का है, ये भी बी मेजरमेंट का है तो इसके सामने वाला ये भी बी होगा, इसके सामने वाला ये भी बी होगा। तो ये स्क्वायर का एरिया क्या होगा, साइड इंटू साइड यानी बी का स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिए ये सी का है, ये भी सी का है, ये बी है, ये भी बी है तो ये भी क्या है, रेक्टेंगल है। इसका एरिया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बीसी हो जाएगा। ये सी है, ये ए है, देखिए ये आता जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, आपका एक रेक्टेंगल होगा तो ये हो जाएगा सी ए। ये आपका बी मेजरमेंट है तो ये भी होगा। ये आपका ए है, सॉरी सी है तो ये भी क्या होगा, सी होगा, ये भी सी होगा। तो ये रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, आपका लेंथ इंटू बीसी हो जाएगा। ये देखिए ये सी मेजरमेंट का है, ऊपर से देखेंगे तो ये भी क्या है, सी है, ये भी सी होगा, ये भी सी होगा, ये सी है, ये भी सी होगा। ये स्क्वायर है, इसका एरिया क्या हो जाएगा, सी का स्क्वायर। तो अब सबको जोड़ दीजिए, सबको ऐड कर देंगे तो टोटल के एरिया के बराबर हो जाएगा। क्या है आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस ध्यान से देखिएगा यहाँ ए बी वन टाइम है, यहाँ भी वन टाइम है, कितना हो जाएगा टोटल टू टाइम्स ए बी प्लस बीसी। बीसी देखिए वन टाइम, यहाँ भी वन टाइम, कितना हो जाएगा 2bc प्लस सी ए